फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के गोचर की। गुरु कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में 2 जून 2026 को प्रवेश कर रहे हैं और 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे और 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई है। गुरु यहाँ पे भाग्य भाव में आ रहे हैं, भाग्य भाव में गुरु का गोचर होगा और ये उच्च की राशि है, कर्क राशि, यहाँ पे प्रवेश करेंगे। और गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि लग्न पे प्रथम भाव पे पड़ेगी और 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ेगी, पराक्रम भाव पे, और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। यहाँ पे गुरु द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी है, तो गुरु यहाँ पे धनेश और पंचमेश है। धनेश और पंचमेश कहाँ बैठे हैं? भाग्य भाव में बैठ गए। तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है, अत्यंत शक्तिशाली स्थिति है। वृश्चिक लग्न वालों के भाग खुलने वाले हैं, उनकी किस्मत जागने वाली है और यहाँ पे गुरु का गोचर इनको बहुत कुछ देके जाने वाला है, क्योंकि ये वैसे भी त्रिकोण हाउस है और त्रिकोण हाउस में धनेश और पंचमेश उच्च के होकर बैठना कोई साधारण बात नहीं है। त्रिकोण भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में ही उच्च का होकर बैठ जाए तो व्यक्ति को जीवन भर ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। तो इस पीरियड में जब त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में ही उच्च का होकर बैठा हुआ है, क्योंकि ये भाव भी त्रिकोण भाव है, शुभ भाव है। अब त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण में ही उच्च का होकर बैठ जाए तो ये भाग्य को तेजी से वृद्धि करता है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। कठिन से कठिन परिस्थितियां जो आपके विपरीत थी वो आपके पक्ष में आपको आती दिखाई देगी। जब गुरु दूसरे भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में बैठ जाते हैं, भाग्य भाव में, तब एक ये महालक्ष्मी योग जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि गुरु धन भाव के स्वामी भी है, धन भाव के स्वामी है और भाग्य भाव में बैठ गए हैं। तो ये महालक्ष्मी योग जैसी स्थिति यहाँ पे निर्मित हो चुकी है, क्योंकि द्वितीय भाव से हम बैंक बैलेंस देखते हैं, धन का जमा होना, इकट्ठा होना सब यहीं से देखा जाता है, तभी इसे धन भाव भी कहते हैं हम, सेकंड हाउस को। तो फ्रेंड्स, अब हम दृष्टि की बात करेंगे गुरु की। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो लग्न पे पड़ रही है और लग्न के स्वामी यहाँ पे मंगल है, वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल है। गुरु और मंगल परम मित्र है, तो ये दृष्टि जो है बहुत शुभ रहने वाली है। तो ये लग्न को मजबूत करेंगे, व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या थी तो वो समस्या ठीक होगी, दूर होगी। गुरु की यह दृष्टि व्यक्ति को एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, उसको सुरक्षित करेगी। आपके आचरण में एक सात्विकता और ईमानदारी होगी। आप समाज में और कार्य क्षेत्र में और परिवार में एक मार्गदर्शक या लीडर की तरह आप काम करेंगे। आपकी लोग बात सुनेंगे और मानेंगे भी, आपसे सलाह लेंगे और आपकी सलाह उनके काम भी आएगी। और यदि आपको कोई स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो वो भी दूर होगी। अब हम बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की। तो 7वीं दृष्टि इसकी कहां पड़ रही है?
पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ी, सातवीं दृष्टि पड़ गई यहाँ पे। ये पराक्रम भाव है, साहस का भाव है, मेहनत का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। कला, अभिनय, संगीत सब यहीं से देखते हैं हम, क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इस हाउस से संबंधित हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे छोटे भाई बहनों से हमारे संबंध अच्छे होंगे, उनसे हमें सहयोग मिलेगा। संचार कौशल या पत्रकारिता में कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसकी तरक्की होगी, उसको फायदा होगा। छोटी यात्राओं से बहुत लाभ होता है, छोटी यात्राओं का भी हाउस होता है। और पड़ोसियों से भी हमारे संबंध सुधरेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस पड़ोसियों और दोस्तों की बात भी करता है। तो पड़ोसियों से और दोस्तों से हमारे संबंध सुधरेंगे, उनका सहयोग हमें मिलेगा। यहां से हम गला, कंधे, बाजू, श्वास नली भी देखते हैं। यदि इसमें कोई समस्या थी तो वो समस्या हमारी दूर हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति संगीत में, अभिनय में या कला के क्षेत्रों में या पत्रकारिता के क्षेत्र में, संचार कौशल के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति कार्यरत था तो उसको भाग्य में सफलता मिलेगी और वह उस प्रमोशन होगी, उसकी तरक्की होगी, वहां पे उसके कार्य का वहां पे विस्तार होगा, क्योंकि थर्ड हाउस संगीत, कला, अभिनय इनसे संबंधित है। अब हम गुरु की नवी दृष्टि की बात करें फ्रेंड्स, तो गुरु की नवी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव, और यहाँ पे गुरु की राशि है मीन राशि। तो गुरु अपनी ही राशि को उच्च का होकर देख रहा है। तो गुरु की दृष्टि तो अमृत में ही होती ही है, और अपनी ही राशि को देख रहा है उच्च का होकर वो भी। और पंचम भाव त्रिकोण भाव है, ये भी त्रिकोण भाव है, ये भी त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव हमारे कुंडली में सबसे अच्छे भाव माने जाते हैं, शुभ। पहला, पांचवा और नौवां ये त्रिकोण भाव है। तो यहाँ पे त्रिकोण भाव में गुरु की दृष्टि से शुभता और बढ़ जाएगी। अब ये जो हमारा पंचम भाव है, इससे हम क्या देखते हैं? ये हमारा संतान पक्ष का भाव है, उच्च शिक्षा का, सडन गेन का, प्रेम रोमांस का, मनोरंजन का, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल यहीं से देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे निगाह पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी गुरु की, तो जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह को लव मैरिज होने की संभावना बन रही है, क्योंकि प्रेम रोमांस की बात करता है, तो लव मैरिज होने की संभावना है। यदि किसी संतान का जन्म होना है या होता है इस पीरियड में, तो पुत्र होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि गुरु पुत्र की बात करता है। या यदि संतान को कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, तो वो बीमारी भी दूर होगी। या उसके संतान के कैरियर में कुछ समस्या है तो वो समस्या दूर होगी। उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट है, वो रुकावट दूर होगी। या आपकी पढ़ाई में, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहां कोई रुकावट आ रही थी, या आपका कोई कंपार्टमेंट या फेल हो अब किसी सब्जेक्ट में, तो वो रुकावट दूर होगी और आप आसानी से वो अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे, क्योंकि उच्च शिक्षा की बात भी हम यहीं से देखते हैं, ग्रेजुएट लेवल तक की। और यदि किसी व्यक्ति के संतान नहीं है तो संतान के योग भी बनेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपने शेयर मार्केट में, लॉटरी में कहीं पैसा लगाया हुआ है, तो उसमें लाभ की प्रबल संभावना है, क्योंकि सडन गेन की बात भी हम यहीं से देखते हैं, फिफ्थ हाउस से। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जो सडन गेन होते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। मनोरंजन की बात भी होती है यहाँ से, तो आप मनोरंजन और पर्यटन के लिए, घूमने फिरने के लिए आप खर्च करेंगे, और खुशनुमा माहौल आपके पास रहेगा, आपके परिवार में रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे। और गुरु आपको ऐसी पर्सनैलिटी देने वाला है
में दृष्टि डाल के कि जैसे एक आचार्य होता है, शांत और गंभीर, आपका स्वभाव शांत रहेगा, गंभीर रहेगा और आपके जो आचार विचार हैं वो अच्छे रहेंगे। नैतिकता में वृद्धि होगी, सोच में आप अच्छी बातें सोचेंगे और लोगों को भी अच्छी सलाह ही देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप गुरु के शुभ परिणामों में वृद्धि करना चाहते हैं, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है जैसे लॉटरी लगने जैसा, तो यदि आप गुरु के उपाय करके गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको और भी फायदा होगा। यदि गुरु आपकी कुंडली में शव राशि में बैठा हुआ है या उच्च का होके पहले से ही बैठा हुआ है, तो आप गुरु को और मजबूत कर सकते हैं। अगर शव राशि में है और उच्च राशि में बैठा हुआ है गुरु, तो आप पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारण कर सकते हैं। और यदि गुरु आपकी कुंडली में नीच अवस्था में बैठा हुआ है, 10 लिखा हुआ है जहां पे आपकी कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ गुरु, तो वहां गुरु नीच का होता है, तो उस स्थिति में आप पुखराज रत्न धारण न करें। फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा, आप उपाय कर सकते हैं। और उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जो पुखराज धारण कर रहे हैं पर वो दान ना करें, जिनके गुरु की स्थिति मजबूत है, वो सिर्फ पूजा पाठ करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उपाय बताता हूं। आपको गाय को वीरवार के दिन बेसन की रोटी, चने की दाल, गुड़, ये आप गाय को खिला सकते हैं। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। केले के पौधे को आप वीरवार को हल्दी और चने की दाल मिश्रित जल दे सकते हैं और पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाए। जो गरीब विद्यार्थी है उनको पुस्तकों का दान करें। अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्वाहा गुरुवे नमः का 108 बार जाप चंदन की माला से या तुलसी की माला से आप प्रतिदिन करें। और यदि गुरु आपका नीच का है तो आप गुरुवार को चने की दाल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई का दान करें, उससे गुरु शांत होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।